मैं 19 साल की जवान लड़की हूँ। मेरा नाम नूर है। आज जो वाकया मैं आपके सामने बयान करने जा रही हूँ वो मेरे बचपन का एक ऐसा तल्ख तजुर्बा है जो आज भी मेरे जहन पर नक्श है, जैसे कोई सबक हो जो जिंदगी भर मेरे साथ रहे। उस वक्त मेरी उम्र 12 साल थी। सर्दियों की छुट्टियां थीं और मैं अपने वालिद के साथ लाहौर से रावलपिंडी अपने मामू जान के घर गई हुई थी। चंद दिनों के बाद मेरे वालिद साहब मुझे वहां छोड़कर वापस लाहौर आ गए, क्योंकि उन्हें दफ्तर जाना था और अम्मी को घर के काम संभालने थे। मेरे मामू जान के 2 बेटे थे। बड़े की उम्र 15 साल थी और छोटा 10 साल का था। उनके घर में कोई लड़की न थी। घर में 3 कमरे थे। एक में मामू और ममानी रहते थे, दूसरे में दोनों भाइयों के साथ मेरा बिस्तर लग जाता था, जबकि तीसरा कमरा स्टोर के तौर पर इस्तेमाल होता था। रात को ममानी मुझे अपने छोटे बेटे के साथ सुलाया करती थी, जबकि दूसरी चारपाई पर मामू का बड़ा बेटा सोता था। मैं अपने घर में हमेशा अकेले अपने कमरे में सोया करती थी, लेकिन यहाँ मजबूरी थी, सबके साथ रहना और सोना पड़ता था। मुझे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करती, मैं चुपचाप ममानी की बात मान लेती। मुझे देर तक नींद नहीं आती थी। छोटा भाई तो लेटते ही सो जाता, जबकि बड़ा भाई, जिसका नाम आफताब था, वो देर तक करवटें बदलता रहता। शायद उसे देर से सोने की आदत थी। खैर, 2-3 दिनों में मेरी दोनों भाइयों से अच्छी जान पहचान हो गई। अब हम रात को देर तक बातें करते और फिर सो जाते। ऐसी ही एक रात थी। बातें करते करते दोनों भाई सो गए, लेकिन मुझे अभी नींद नहीं आई थी। अचानक कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खुला और कोई दबे पांव अंदर दाखिल हुआ। मैं जानबूझकर सुई की सी बन गई। थोड़ी सी आंख खोलकर देखा तो उसे पहचान लिया। वो मेरे मामू जान थे। वो आहिस्ता आहिस्ता दबे कदमों चलते हुए मेरे सिरहाने आकर खड़े हो गए। मैं थोड़ी सी परेशान हुई कि मामू ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर मामू ने मेरे सर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मैं डर के मारे हिलने की हिम्मत न कर सकी और वो मजीद आगे बढ़ते गए। उन्होंने मेरे गले से हाथ करते हुए मेरी कमीज के अंदर हाथ डाल दिया और दूसरा हाथ मेरी कमर पर फेरने लगे। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा था, क्योंकि मुझे कुछ पता नहीं था कि क्या हो रहा था। मैंने जोर से उनका सीने पर वाला हाथ झटक दिया। वो जल्दी से कमरे से बाहर चले गए। सारी रात मुझे नींद नहीं आई और मैं सुबह देर तक सोती रही। ममानी ने भी मुझे नहीं जगाया। जब मैं जागी तो मामू काम पर जा चुके थे। उस रात वो देर से घर आए और चुपके से सो गए। शायद उनके दिल में कोई और बात थी और मैं भी उनका सामना नहीं करना चाहती थी। अगली रात मैं मुतवज्जा रही, लेकिन कोई ऐसा वाकया पेश न आया और 2-3 दिन गुजर गए। इतवार का दिन आया। इस दिन मामू की छुट्टी थी और वो घर पर ही थे। ममानी से कहने लगे, नूर को घुमाने फिराने ले चलते हैं, क्या ख्याल है? ममानी खुशी से राजी हो गई, लेकिन जब मामू ने ये कहा तो मेरे कान खड़े हो गए और उस रात वाला वाकया मेरी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन मेरे अलावा किसी दूसरे ने उनकी बात के गहरे मायने समझने की कोशिश नहीं की। फिर सबका घूमने फिरने का प्रोग्राम बन गया। सारा दिन हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया। शाम का खाना भी बाहर खाया, जिसकी वजह से काफी थक गए थे और रात को घर आते ही सबके सब लेट कर सो गए। इस रात थकन की वजह से मैं भी जल्दी सो गई। कुछ पता नहीं वो कौन सा पहर था। मुझे महसूस हुआ जैसे कोई मुझे अपनी बाहों में उठाकर ले जा रहा है, लेकिन वो एक ख्वाब जैसी कैफियत थी। जब मेरी आंख खुली तो मैंने अपने आप को नरम बिस्तर की बजाय एक लकड़ी के तख्ते पर लेटा हुआ पाया। ये वो कमरा नहीं था जहाँ मैं सोई थी। कमरे में 0 वॉट का एक बल्ब रोशन था और मैंने उसकी मध्यम रोशनी में मामू को देखा। उनकी हालत काबिल एतराज थी और जिस्म पर कपड़े भी बहुत कम थे। मैं बहुत ज्यादा खौफजदा हो गई। पता नहीं वो कैसे मुझे बिस्तर से उठाकर यहाँ ले आए थे। शक तो मुझे उनकी नीयत पर पहले ही था, लेकिन वो ऐसा करेगा मैंने सोचा नहीं था। जब मैं उठकर बैठी तो उन्होंने अपने होठों पर हाथ रखकर खामोश रहने का इशारा किया और आहिस्ता आवाज में बोले, चुपचाप लेटी रहो, वरना तुम्हारी जान निकाल दूंगा और किसी को तुम्हारी मौत की वजह मालूम भी ना होगी। मैं बेइंतहा डर गई और फटी फटी नजरों से कमरे को देखने लगी। ये वही कमरा था जिसे वो स्टोर के तौर पर इस्तेमाल करते थे। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दीवार पर लगी एक घड़ी को देखा। रात के 2 बज रहे थे। मतलब मुझे बचाने वाला यहाँ पर कोई नहीं आएगा। कम से कम सुबह जब तक सब नहा धो ना ले तब तक कोई नहीं आएगा। तब तक 6 घंटे। इस दौरान शायद मुझे मौत आ जाए। मैंने हिम्मत करके उठने की कोशिश की तो मामू ने मुझे जोर से पकड़ लिया और कहा, अगर मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हारी ममानी से कहूंगा कि ये लड़की मुझे गलत काम करने पर उकसाती है। अब तो सचमुच मेरे होश उड़ गए। मेरे पास मामू की बात मानने के अलावा और कोई चारा नहीं था। लेकिन बात मानने का मतलब भी मुझे कुछ कुछ समझ आता था कि मेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। मैं जान छुड़ाने की तरकीब सोचने लगी, लेकिन मामू बहुत जल्दी में थे। वो मुझे कोई राह या मौका देने को तैयार नहीं थे। मैं कुछ ज्यादा समझदार और बचकी भी ना थी। इतने में अचानक मेरे जहन में एक तरकीब आई। मैंने मामू से कहा, मेरा दिल घबरा रहा है, मुझे पानी पीने जाने दो, फिर आप जैसा कहेंगे वैसा ही करूंगी। मामू जब ये सुनकर समझे कि मैं मान गई हूँ तो खुशी से उनकी बातचीत खुल गई। मेरा इरादा ये था कि मैं जब पानी पीने जाऊंगी तो मौका पाकर भाग जाऊंगी, लेकिन मामू बहुत चालाक थे। कहने लगे, आराम से यहीं बैठो, मैं पानी ले आता हूँ। उन्होंने मेरी आखिरी उम्मीद पर भी पानी फेर दिया। लेकिन फिर मेरे दिमाग में ख्याल आया, जैसे ही मामू पानी लेने जाएंगे मैं यहाँ से भाग जाऊंगी। लेकिन मामू शायद हर काम में मुझसे ज्यादा तजुर्बा रखते थे। वो मेरे लिए पानी लेने गए तो बाहर से कुंडी लगाकर निकले और मैं कमरे में ही रह गई। मेरी तमाम तर उम्मीदें दम तोड़ चुकी थी। वो मुझे किसी सूरत भी नहीं जाने देना चाहते थे। मुझे अपनी इज्जत मुकम्मल खतरे में नजर आ रही थी।
मामू मुख्तसर कपड़ों में ही बाहर चले गए थे और अपने ज्यादातर कपड़े इसी कमरे में छोड़ गए थे। अचानक मेरे दिमाग में बचने का एक आखिरी तरीका आया और मैं किसी सूरत मौका गंवाना नहीं चाहती थी, चाहे बाद में उसकी कीमत चुकानी पड़े। मैं जल्दी से उठी और कमरे का दरवाजा अंदर से कुंडी लगा दी और वापस लकड़ी के तख्ते पर आकर लेट गई। थोड़ी ही देर बाद मेरे मामू पानी लेकर आ गए। मुझे बाहर से कुंडी खुलने की आवाज आई, मगर दरवाजा तो मैंने अंदर से बंद कर लिया था। वो परेशान होकर आहिस्ता आहिस्ता आवाज में मुझे पुकारने लगे, नूर दरवाजा खोलो, पानी ले लो। लेकिन अब दरवाजा बंद था और उनके कपड़े अंदर पड़े थे। वो अपने ही जाल में फंस गए थे और मेरी मिन्नत कर रहे थे। मैंने उनकी एक ना सुनी, वो थोड़ी ही देर में वहां से भाग गए। मैंने सुबह तक वही लेटे रहने का फैसला किया। मैं सारी रात जागती रही, हर आहट पर कान धरती रही। सुबह की पहली किरण नमूदार होने से पहले पहले मैंने दरवाजा खोला और देखा कि बाहर किसी का नामो निशान नहीं है। मैंने जल्दी से अपने कमरे का रुख किया। छोटा भाई अभी तक गहरी नींद में था, बड़ा भाई भी सो रहा था। मैं चुपके से अपने बिस्तर पर लेट गई और आंखें बंद कर ली। जब ममानी ने मुझे नींद से जगाया तो मैंने मामूल के मुताबिक उठकर वजू किया और नमाज पढ़ी। मेरे चेहरे से रात भर की बेचैनी और खौफ साफ झलक रहा था। ममानी ने पूछा, बेटा क्यों, क्या हुआ, तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है? मैंने सिर्फ इतना कहा, कुछ नींद पूरी नहीं हुई ममानी। मामू घर से गायब थे। वो काम का बहाना बनाकर 3 दिन तक घर नहीं आए। इन 3 दिनों में मेरी छुट्टियां खत्म हो गईं और मेरे वालिद साहब मुझे लेने आ गए। मैं उनके साथ वापस लाहौर आ गई। इसके बाद मैं कभी भी किसी रिश्तेदार के घर अकेली नहीं गई। मैंने इस वाकया को कभी किसी से जिक्र नहीं किया, न अम्मी अब्बू से, न किसी बहन से। ये मेरे दिल में एक जख्म बनकर रह गया, लेकिन इसने मुझे एक सबक दिया कि हमेशा चौकन्ना रहना चाहिए, अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए और बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आज जब मैं इस वाकया को याद करती हूँ तो खौफ के साथ साथ एक अजीब सी ताकत भी महसूस करती हूँ। ताकत इस बात की कि मैंने मुश्किल